हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। मैंने आपको टर्म 1 में कराया था ये। लाइक फॉर रिपीटेशन आई एम अगेन डूइंग रिविजन ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल एंड स्कोरिंग चैप्टर, ओके, ताकि आपको भी फ्रेश रहेगा, याद रहेगा। इसलिए मैं एक बार इसको वापस रिवाइज करवाती हूँ आपको। लीनियर इनइक्वालिटीज़ हम देख रहे हैं, तो व्हाट आर इनइक्वालिटीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स? टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल, आइदर द सिंबल ऑफ लेसर देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इक्वल की जगह ये वाले इन चार में से कोई सिंबल आते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो वो क्या कहलाती है? इनइक्वालिटी कहलाती है। या कोई भी दो रियल नंबर है या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनके अंदर इस टाइप के सिंबल्स आ रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? इनइक्वालिटीज फॉर्म करते हैं। जैसे 3 लेस देन 5, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये क्या है? ये लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाती है। x लेस देन 5, y लेस देन इक्वल टू 4, जिसमें x एक वेरिएबल आ रहा है, वो क्या कहलाती है? लिटरल इनइक्वालिटीज कहलाती है। जिनमें दो सिंबल्स एक साथ आ रहे हैं, 3 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 7, 3 is less than equal to x, x is less than 5. These are known as double inequalities, जिसके अंदर दो सिंबल्स आते हैं ना स्टूडेंट्स। देन कुछ सिंबल्स जिसमें सिर्फ जैसे ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी वाई लेस देन c, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन c, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c ग्रेटर देन 0, दीज आर नोन एज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। एंड जहाँ पे लेस देन इक्वल टू ये वाले साइंस इन्वॉल्व होते हैं, तो इन साइंस के इन्वॉल्व से जो हमको सिंबल मिलते हैं वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटीज। ये इक्वालिटीज क्या कहलाएंगी? स्लैक इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। सो ये हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज देखी कि ये सब इनइक्वालिटीज जो होती है ये कौन कौन सी टाइप की इनइक्वालिटीज होती हैं। नाउ यहाँ पे हम एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो इनइक्वालिटीज हैं ये सब वन वेरिएबल वाली है ना। दीज आर लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। ये जो है ये दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज हैं टू वेरिएबल में, ये भी ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, ये टू वेरिएबल। एंड ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? दीज आर नोन एज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ये क्या कहलाएंगी? क्वाड्रेटिक। दिस इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। ये दोनों लीनियर है इन वन वेरिएबल। दिस इज लीनियर इन वन वेरिएबल, दिस इज लीनियर इन टू वेरिएबल। ये कैसी है? लीनियर इनइक्वालिटी है, लेकिन कितने वेरिएबल में स्टूडेंट्स? दो वेरिएबल में। और यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, इसलिए ये कैसी इनइक्वालिटी हो गई? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गई। नाउ एल्जेब्रिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम उनका कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ व्हाट इज एल्जेब्रिक सोल्यूशन? किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी का एल्जेब्रिक सोल्यूशन क्या होता है? सो एनी सोल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की किसी भी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होगा? वो वैल्यू होगी इज ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स इट ए ट्रू स्टेटमेंट, यानी वो वैल्यू जो कि इस स्टेटमेंट को ट्रू कर देगी। तो यहाँ पे x की वो वैल्यू जिसके लिए 30 इंटू एक्स, मतलब x की वो वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो वो वैल्यू किससे छोटी आनी चाहिए? 200 से छोटी आनी चाहिए। तो वो सारी वैल्यूज क्या कहेंगी? इस लीनियर इनइक्वालिटी की क्या कहलाएंगी? वो सब वैल्यूज इस लीनियर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कहलाएंगी। सो रूल्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, व्हाट आर द रूल्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस? कुछ इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स? दैट इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ। जैसे ये कोई मेरी इक्वेशन है ना, जैसे x इज इक्वल्स टू 2, तो अगर मैंने 2 इधर ऐड किया है तो मैं इधर भी 2 ऐड करूँगी। अगर मैंने इधर से 2 सब्ट्रैक्ट किया है तो इक्वेशन के इधर भी मैं क्या करूँगी? 2 सब्ट्रैक्ट करूँगी। ये रूल्स होते हैं हमारे इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। अब जैसे x इक्वल्स टू 2 इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, इस इक्वेशन के दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है ना। सेम नॉन जीरो नंबर से मैं चाहूँ तो -2 से भी डिवाइड कर सकती हूँ। तो ये बात तो होती है, ये रूल्स होते हैं हमारे किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के रूल्स होते हैं। नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटी? किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के जो रूल्स हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं हमारे? इक्वल नंबर्स में बी
एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट इफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब आइदर आपके कोई सा भी साइन है, ये या फिर ये, कोई सेम नंबर को आप दोनों तरफ जोड़ भी सकते हो, आप उस सेम नंबर को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। नो प्रॉब्लम, यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। तो किसी सेम नंबर को मैं दोनों साइड जोड़ भी सकती हूँ और मैं किसी दोनों साइड से उस सेम नंबर को मैं क्या कर सकती हूँ स्टूडेंट्स, माइनस भी कर सकती हूँ। इक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होएगा विदाउट इफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। Now both sides of an inequality can be multiplied or divided by same positive number. पॉजिटिव नंबर से अगर आप कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड उसको सेम पॉजिटिव नंबर से कर सकते हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर से कर रहे हो तो जो इक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिवर्स हो जाएगा। So with the help of examples we will see that how we can apply all these rules while solving an inequality. Now let's see this equation inequality 30x is less than 200. Now मुझे इसको सॉल्व करना है। नंबर फर्स्ट, व्हेन x is a natural number and when x is an integer. तो 30x is less than 200, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 30x अपॉन मैं क्या करती हूँ, इसको दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर देती हूँ। एंड बिकॉज दिस इज 30 इज ए पॉजिटिव नंबर, इसीलिए जो मेरी इक्वालिटी का साइन है स्टूडेंट्स वो चेंज नहीं हुआ। यहाँ 30 से 30 कट गया, यहाँ 0 से 0, यहाँ 3 से ये 20/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा x आया स्टूडेंट्स, मेरा x क्या आया, x इज लेस देन 20/3। यहाँ पे मैंने कौन सा रूल लगाया है स्टूडेंट्स, रूल 2 लगाया है। क्लियर है। नाउ व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, तो 20/3, व्हाट इज 20/3? 20/3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.66 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मेरे को x जब नेचुरल नंबर की फॉर्म में अगर मेरे को इसका चाहिए तो x क्या क्या वैल्यूज लेगा, देन x कैन टेक, इस केस में x किसके इक्वल होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5, बिकॉज 6.66 से छोटा, तो 6.66 से छोटा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। तो जो सोल्यूशन सेट है मेरा, सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माय सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरह से व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x कोई इंटीजर है उस केस में स्टूडेंट्स, इसी केस में जब अगर x इंटीजर है तो 6.66 से छोटे जो इंटीजर होते हैं, 6.66 से छोटे इंटीजर, यानी एक तो नेगेटिव की सारी वैल्यूज आएंगी जितनी भी है, यानी -∞ से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6.66 से छोटे ही लेना है ना, तो यानी 6। तो जो इस केस में मेरा सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स, माय सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, मेरा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरा इस केस में स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। वो क्या कह रहा है, सॉल्व 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। 4x + 3 को मेरे को सॉल्व करना है एंड 6x + 7। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी स्टूडेंट्स, x को मैं एक साइड कलेक्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरी इक्वेशन है 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। 6x प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, एंड दिस विल बी लेस देन, ये प्लस का 3 है, इसको अगर मैं, या फिर आप चाहे तो इधर भी मैंने -6x किया और उस साइड भी मैं क्या कर देती हूँ स्टूडेंट, 6x + 7 - 6x, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, -6x माइनस। किसी भी सेम नंबर को अगर मैं दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो जो मेरी इनइक्वालिटी का साइन है वो मेरा साइन चेंज नहीं होगा इस रूल से। तो यहाँ से 4x - 6x, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, -2x + 3 इज लेस देन 6x से 6x कैंसिल हो गया, ये बच गया मेरे पास यहाँ पे 7। नाउ -2x, अब यहाँ पे प्लस का 3 है तो यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, -2x + 3 - 3,
इज लेस देन 7 माइनस 3, दोनों तरफ मैंने -3 कर दिया, तो ये हो गया -2x इज लेस देन 4। 7 में से 3 गया स्टूडेंट्स, दिस इज लेस देन 4। अब दोनों साइड में क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे -2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ। नाउ बिकॉज आई एम डिवाइडिंग बाय -2, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/-2। यहाँ से यहाँ देखो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन -2। सो -2 से जितने भी नंबर हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे अगर मैं सोल्यूशन सेट लिखती हूँ तो सोल्यूशन सेट इज -2 से बड़े जितने भी नंबर है, और -2 पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा के -2, हमने इसका सोल्यूशन सेट दे दिया है। तो ये बात हुई स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 के पार्ट 1 और उसके एग्जाम्पल्स अभी हमने डिस्कस किए। इन मोर वीडियोज वी विल डिस्कस मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज ओनली। ये सब मैंने आपको कराए हैं स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग दिस ऑल एज योर रिविजन पार्ट। ओके, टिल देन थैंक यू।